Assalamualaikum dear students. Today we are going to do the third question of hire purchase system. In the previous two lectures, if you are new to my channel, you can watch my previous lectures. First one of basics and the next one of journal entries, and the next one after that we have done first and second question. Now we are going to do the third question, this one. You can take the screenshot of this one. Okay, I'm gonna read this one. A colliery company acquired a wagon on hire purchase system over the term of 2 years. 2 साल के लिए उन्होंने एक्वायर की है एक वैगन हायर परचेज सिस्टम पे, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे. Starting from 1st January 2009 will be the first year. The installment of 50,000 each were payable half yearly. There isn't any down payment, कोई डाउन पेमेंट नहीं है. सो हम डाउन पेमेंट की एंट्री भी नहीं करेंगे और हम डाउन पेमेंट ब्रेकअप में भी नहीं मेंशन करेंगे. डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई है. आगे उन्होंने कहा है हाफ ईयरली. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. हाफ ईयरली मीन्स आफ्टर एवरी 6 months. 6 months के बाद इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली. सिर्फ साल के एंड पे नहीं हो रही. मतलब लाइक अगर फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है तो 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे होगी, फिर उसके बाद 31 दिसंबर को होगी. ठीक है. बीइंग मेड ऑन 30 जून 2009 उन्होंने मेंशन कर दिया. 30 जून को पहली इंस्टॉलमेंट पे की गई है. द कैश वैल्यू ऑफ द वैगन वर 185,875 मीन्स 1,85,875. The wagon company charge interest at 6% per annum. 6% per annum दिया हुआ, पूरे साल का दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे हाफ ईयरली चाहिए. तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. 6% को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे यू विल गेट 3%. 3% जो है वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे रेट. ठीक है. और द कॉलर कंपनी चार्ज द डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम. डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर ही होती है कैलकुलेट, तो इसलिए उसमें उसके इंटरेस्ट को हाफ करने की ज़रूरत नहीं है. डेप्रिसिएशन इज़ ओनली चार्ज वंस इन अ ईयर और दैट इज़ एट द एंड. ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेम वही डिमिनिशिंग है. और ये फर्स्ट वन भी डिमिनिशिंग था, सेकेंड वन में भी रिड्यूसिंग दिया हुआ था, तो सेम वही चलता है. ठीक है. और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? शो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कॉलरी कंपनी. अब उन्होंने डायरेक्ट आपसे लेजर मांग ली है. अब या तो लेजर बनाने के लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट में जर्नल लेजर डायरेक्टली मांग लिया है. जर्नल आप बना कर लेजर बना सकते हैं. दैट विल बी मोर कन्वीनियंट और उसमें मिस्टेक के भी चांसेस नहीं होते. बट अगर इफ़ यू आर इंटेलिजेंट और इफ़ यू नो हाउ टू मेक द लेजर डायरेक्टली देन यू कैन मेक. बट आई जस्ट प्रेफर, मैं आपको तरीका वही बताऊँगी जो ज़्यादा ईजियर होगा, एंड दैट विल बी ऑफ मेकिंग द जर्नल फर्स्ट. ओके. हम कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट वन को. सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकअप टेबल. आई हैव मेड द फॉर्मेट ऑफ द ब्रेकअप टेबल. फर्स्ट एंट्री होगी जी मशीन की, जो हमारी मशीनरी के नेम से उसके कैश प्राइस पे हम एंट्री करते होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, वन मोर थिंग, यहाँ पे डाउन पेमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली जो हमारी फर्स्ट होगी ना 158,875 हमारी, यही हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंसिडर होगा. क्यों? क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास तब आता है जब हम डाउन पेमेंट को माइनस कर देते हैं. अब यहाँ पे डाउन पेमेंट हमने की नहीं है कोई, तो वो वैसे आ जाएगा. ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया. अब इसमें से हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे वो अमाउंट जो पे की गई है 30 जून को. पेड ऑन 30 जून. उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे. 2009 है. कितनी इंस्टॉलमेंट उन्होंने कहा जी पे की गई है? 50,000 की इंस्टॉलमेंट पे की गई है. ओके. उसके बाद उन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है 6% पर एनम बताया हुआ था. 6% नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारी ये हाफ ईयरली है, तो हम 3% करेंगे. इसके ऊपर जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर 3% हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. 85,875 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100. ओके जी, हमारे पास आंसर आ गया जी. इंटरेस्ट आ गया 5576. राउंड ऑफ किया है. 50,000 में से 50,000 में से हम माइनस कर देंगे 5576. हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 44424. सही है. और इसी को हम प्रिंसिपल अमाउंट को ही माइनस कर देते होते हैं कैश प्राइस में से. हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 141,451. ओके जी, दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. नाउ
आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया है 30 जून के बाद। अब हमारी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली है, 30 जून को हो गई है। इसी साल में अब दूसरी भी होगी इंस्टॉलमेंट पे, और दूसरी इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? 31 दिसंबर। अच्छा जी, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है दैट इज़ द सेम, ठीक है। 50,000 ही पे की जा रही है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 50,000 ईच वर पेएबल हाफ ईयरली, कोई और उन्होंने नहीं दिया हुआ, उन्होंने जिस कहा है कि यही पे हो रही है। अब इस पर भी इंटरेस्ट उतना ही होगा 3%, बट आउटस्टैंडिंग बैलेंस का इंटरेस्ट लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है 14151 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा जी 424 3.6 है, तो इसको राउंड ऑफ करके 4 कर लेंगे। 50,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4244, हमारे पास आ जाएगा जी प्रिंसिपल अमाउंट 45756। ओके, यही हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे क्योंकि हमने ये पे कर दी है, हमने ये अमाउंट पे कर दी हुई है। अब हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा 141,451 माइनस दिस आंसर इक्वल्स टू, अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस 95,695 आ गया है। दिस विल बी द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ 2009। आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 30 जून 2010 को पे की गई है, हम वो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पेड ऑन 30 जून 2010, सेम इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 50,000, ठीक है। और वो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा जी 287। 0.8 है तो इसको हम 0.1 कर देंगे, नेक्स्ट वाले पे राउंड ऑफ 50,000 में से माइनस कर देंगे 2871। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आएगी 47129। ओके, अच्छा जी, अब हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, यही वाली अमाउंट इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज ये वाली तो हमारी क्लियर हो गई है। अब बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास आएगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ 30 जून। दिस इज़ 48,566। अच्छा जी, 30 जून वाली इंस्टॉलमेंट पे हो गई है। अब हम इंस्टॉलमेंट पे करने लगे हैं 31 दिसंबर को। कितनी इंस्टॉलमेंट है? इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी। उन्होंने कहा था 50,000 इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है, तो 50,000 इंस्टॉलमेंट ही पे होगी। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा था 2 इयर्स का है, ये यहाँ पे मेंशन है इन टर्म्स ऑफ 2 इयर्स, तो दिस इज़ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट की भी पहचान होती है कि ये वाला आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस होता है। तो आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस लास्ट पे होता है ना, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में पूरे का पूरा पे हो जाता है, ठीक है। इसको हम एंड कर देते हैं, ठीक है। यही हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, हमने इतनी ही पे करनी है, इससे ज़्यादा तो पे करनी नहीं। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल गो इन इंटरेस्ट, विल कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। बाकी सारे का सारा इंटरेस्ट कंसिडर हो जाएगा, दैट विल बी 1434। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट परसेंटेज के थ्रू नहीं कैलकुलेट होता, वो हमारे पास जो जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसको क्लियर करके जो रिमेनिंग बचता है हम उसको कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट। This was the breakup table of this one. Now we are going to pass the entries. पहले मैं आपको ड्राफ्ट में, वर्किंग में, जर्नल में एंट्रीज पास करके दिखाऊंगी, देन वी विल डू द एंट्रीज इन लेजर। ओके, लेजर बनाना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके जी, दिस इज़ द वर्किंग, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक द प्रॉपर फॉर्मेट, हमारी जर्नल रिक्वायरमेंट है ही नहीं जर्नल बनाना, इसीलिए सिर्फ हम सिंपली इसका एक रफ सी एंट्रीज पास कर लेंगे ताकि हमारे लिए लेजर बनाना कन्वीनियंट हो जाए। ओके, सो द फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू पास द एंट्रीज। फर्स्ट वन जो होगी डेफिनेटली वो हमने वो एसिड परचेज किया है, तो एसिड परचेज करने की एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर का जो उन्होंने नेम नहीं दिया हुआ, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हायर वेंडर, एब्रिविएशन लिख रही हूँ बिकॉज इसका एक नंबर भी नहीं मिलना, रिक्वायरमेंट है नहीं, तो फिर
आई एम जस्ट मेकिंग दिस ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जो उसमें एंट्रीज पास करना। अच्छा जी, लेजर में एंट्रीज पास करना। मशीनरी हमने परचेज़ कर ली, डाउन पेमेंट नहीं की तो डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, डायरेक्टली हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए हम इंटरेस्ट को अपना एक्सपेंस बनाएंगे। ऐसे ही है, फर्स्ट जो हमारी वो थी इंटरेस्ट हमने फर्स्ट वन में पे किया था 5576 हायर वेंडर को, लाइबिलिटी है वो हमारी। देन हम हायर वेंडर तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी फर्स्ट 50,000 की, ओके। और बैंक अकाउंट हमारा एसेट था, डिक्रीज़ हो गया तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है जी, ये हमारी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई। अब 31 को जो होनी है, ये 30 जून वाली है, ठीक है। और अब हम करने लगे हैं 31 वाली जो हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट गई है उसमें, उसके लिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे। इंटरेस्ट हमने पे किया जी 4244, हायर वेंडर हमारी लायबिलिटी है। अब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है तो उसके लिए हम हायर वेंडर को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। हायर वेंडर हमारी लायबिलिटी थी, डिक्रीज़ हो गई है 50,000 से फर्दर, ओके जी। अब उसके बाद हमने कर दी। अब उसके बाद जो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर ये 31 की है, ये 31 दिसंबर की हमारी एंट्री है, ओके जी। दिस इज़ द रफ वर्क, दिस इज़ ऑल द वर्किंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द नीटनेस। इतनी नीटनेस में हमें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ईयर का एंड है, दोनों इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई हैं। अब इट्स टाइम टू चार्ज द डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन में उन्होंने हमें बताया हुआ था कि उन्होंने कहा था डेप्रिसिएशन एंड 10% पर एनम 10% है, ओके जी। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल अमाउंट है जी हमारे पास 185,875, इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे, ओके जी। दिस विल बी द डेप्रिसिएशन दैट विल बिकम 185,888, ओके। यू कैन डू द कैलकुलेशन ऑल्सो, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मशीनरी हमारा एसेट था, डिक्रीज़ हो गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई है, सारा कुछ हो चुका है। प्रॉफिट, इट्स टाइम टू शिफ्ट दिस डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 बार इंटरेस्ट डेबिट करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 दफ़ा डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को प्लस करके एक ही दफ़ा हम कर देंगे, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिट होगा। एक इंटरेस्ट हमारा ये था और दूसरा इंटरेस्ट हमारा दूसरे वाला है। इंटरेस्ट हमारा था 5576 प्लस 4244, हमको प्लस करेंगे हम 5576 प्लस 4244 9820, ओके जी। 9820 से हमारा अकाउंट हो गया। अब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेप्रिसिएशन से भी कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमने ये पे की है 185W, बहुत ईजी हो जाएगा इससे लेजर्स बनाना, आपको बना कर भी दिखाऊंगी, यू विल फाइंड इट मोर ईजियर। थोड़ी सी तो नीटनेस का ध्यान रख ही लेना चाहिए। आई एम हैविंग द स्पेस हियर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डू दिस, ओके जी। ये फर्स्ट ईयर हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड ईयर पे। हमने भी क्लोजिंग एंट्रीज भी पास कर दी हैं। सेकेंड ईयर में हमारी मशीनरी परचेज़ करने की एंट्री नहीं होगी, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्ट हमने पे करना है तो सेकेंड ईयर में हमने इंटरेस्ट पे किया है जी 2871, किसको पे करना है, हायर वेंडर को, तो उसको लायबिलिटी बना लिया। उसके बाद हमने हायर वेंडर को बैंक अकाउंट से पे कर दिया 50,000, ओके। और ये 30 जून को किया, ठीक है। हम जस्ट राइटिंग किया ताकि हमारे माइंड में रहे। उसके बाद हमारी 31 दिसंबर की आ जाएगी एंट्री। 31 दिसंबर को अगेन हम लोगों ने इंटरेस्ट को पहले एक्सपेंस बनाया है और इंटरेस्ट हमने पे किया है जी 1434। नाउ वी आर पेइंग हिम द सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने कितनी पे की है भाई, 50,000 आ गई।
ठीक है जी, अब हमने इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, हमारे पास डिमिनिशिंग मेथड उन्होंने कहा हुआ है, तो हमारी इनिशियली 185,875 की वर्थ थी मशीनरी की, जिसमें से ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 185,888। हम देखेंगे कि उसकी बाकी बुक वैल्यू क्या बची है। 185,875 माइनस 185,888 जी, इसकी बुक वैल्यू बची है 167,287। ठीक है, अब इस पे हमने 10% चार्ज करनी है और वो हमारे पास आंसर आएगा 16729। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है। अब लास्ट हमारी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करने लगे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट शिफ्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन शिफ्ट होगी। इंटरेस्ट हमने पे किया है 2 बार 82,871 और एक इंटरेस्ट हमने पे किया है 1434। ठीक है जी, दोनों को प्लस कर लेंगे, 2871 प्लस 1434, 4305 इंटरेस्ट पे हो गया। अब हमने डेप्रिसिएशन देखी, हमने 16729 पे की है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट हियर। अच्छा जी, ये हमारे क्लियर हो गए 2 इयर्स का जर्नल, दैट वाज ऑल वर्किंग। ठीक है, अब हम करेंगे लेजर। लेजर बनाने के लिए लेजर का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ओके जी, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर का फॉर्मेट होता है, ये डेबिट साइड होती है, दूसरी साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, लेजर बनाने का जिनको तरीका नहीं आता, अगर मैं बिल्कुल सिंपल और सबसे ईजीएस्ट वे में बात करूँ तो लेजर बेसिकली जर्नल से बनाया जाता है। जर्नल में आपने जो जो अकाउंट्स यूज़ किए होते हैं आप उन्हीं के लेजर्स बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट